दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जैसा कि लॉकडाउन के चलते मुख्यमंत्री ने सभी को ये सहायता दी थी कि गरीब लोगों के तक अनाज पहुंचे। लॉकडाउन में सभी को किसी को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, सभी को सुविधाएं दी गई थी, लेकिन वहां पर भी गरीबों तक निवाला नहीं पहुंच पा रहा था। जी हाँ, गरीबों का निवाला लॉकडाउन में तो छीना ही गया, लेकिन आज भी गरीबों का निवाला उनके मुंह से छीना जा रहा है। बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं कि जो राशन गरीबों तक पहुंचाना है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। साथ साथ अब ऐसी कहानियां भी सामने आ रही हैं कि जी हाँ, राशन माफिया की तो थी, अब भू माफिया की कहानियां भी सामने आ रही हैं। ऐसी वारदात भी सामने आ रही है कि लॉकडाउन के चलते बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जिनकी दुकानों पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है और दूसरे लोग अपना बता रहे हैं। ऐसी घटनाएं लॉकडाउन से जहां सभी को व्यापार में नुकसान हुआ है, लॉकडाउन के चलते जहां सबके व्यापार खत्म हो गए, इस कोरोना महामारी के चलते व्यापार तो रहे ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाओं ने भी इंसान को तोड़ के रख दिया है। कोरोना महामारी के चलते एक तरीके से नया जीवन जीना पड़ रहा है। जो लोग बच गए इस महामारी से वो अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान हैं और आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उसको संभालने में काफी समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी आम आदमी खड़े होने की कोशिश कर रहा है। शासन और सरकार द्वारा भी पूरी सपोर्ट दी जा रही है, उसके बाद आम आदमी नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू कर रहा है। तो मैं भी अपने मेयर दर्शन परिवार की ओर से सभी से अपील करती हूँ कि दुख का समय गुजर गया है, धीरे धीरे सब अपनी पटरी पर आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों से अपील करती हूँ जो राशन माफिया और भू माफिया हैं, जो दूसरों का निवाला छीन रहे हैं। ऐसी मुसीबत की घड़ी में हमें दूसरों को सपोर्ट देनी चाहिए, दूसरों का सहारा बनना चाहिए, किसी का सहारा ना छीने। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं वीजीएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं एसएस पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। मेरठ में कोरोना का आतंक नहीं हो रहा कम, 36 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 2006। एक 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 88। मेरठ सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने की पुष्टि। दिल्ली रोड स्थित होटल कंट्री इन के कर्मचारियों ने कई महीने से वेतन न मिलने पर होटल पर जड़ा ताला, होटल के बाहर अपनी मांगों को लेकर किया जमकर हंगामा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के छात्रों ने विश्वविद्यालय गेट पर सभी वर्ष के एग्जाम न कराए जाने व सभी छात्रों को अगले वर्ष में प्रमोट करने की मांग। गोरक्षा सेवा समिति द्वारा आज कलेक्ट्रेट पर कोरोना काल की छात्रों की फीस माफी के लिए दिया ज्ञापन। थाना टीपी नगर लल्लापुर के क्षेत्रवासियों ने पूर्व पार्षद के कार्यालय के ऊपर लगाई जा रही मोबाइल टावर के कार्य को रुकवाने के लिए जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। आनंद अस्पताल के शेयर धारकों और सुभारती ट्रस्ट के चेयरमैन समेत 9 लोगों पर मुकदमा हुआ दर्ज, सीओ सिविल लाइन ने दी जानकारी। शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर हवन कर काटा केक व लड्डू बांटकर मनाई खुशियां। राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के पदाधिकारियों ने आज पत्रकारों के उत्पीड़न, उनकी समस्याओं व उनकी मांगों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में वहां के जिलाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री व राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी की महानगर कांग्रेस की मीटिंग नगला तहसील मेरठ में पीटर हरिसेन की अध्यक्षता में हुई संपन्न, नवनियुक्त पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित। द्वितीय कारपोरेट क्रिकेट लीग के दूसरे मैच को राय स्पोर्ट्स ने 10 विकेट से जीता। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कोरोना अपडेट। जी हां, कोरोना महामारी किस तरीके से अपने पैर पसार रही है सभी जानते हैं। आंकड़ा प्रतिदिन बढ़कर ही आ रहा है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी है। तो आप लोगों से बार बार समझाया जा रहा है कि अपने आसपास के हर व्यक्ति को अगर आप कोरोना पॉजिटिव मानकर चलेंगे तभी आप अपना बचाव कर सकते हैं।
सरकार द्वारा नियम बताए गए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए यदि आप चलते हैं तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि आंकड़ा अभी थम नहीं रहा है, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 2000 पहुंचने में आंकड़ा बहुत ही नजदीक पहुंच चुका है। 2000 के कल 1900 कुछ पॉजिटिव केस सामने आ चुके थे। आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आज भी देखते हैं कि कितने पॉजिटिव केस सामने आए हैं, कितने नए मरीज हैं और कितने पुराने मरीजों से जुड़े हुए हैं। सोमवार को 2000 पार हुआ। मेरठ में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 36 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 2006, जिसमें 19 नए मरीज व बाकी पुराने मरीजों के संपर्क में आए हुए मरीज हैं। 80 वर्षीय पल्लपुरम फेस 1 निवासी की मृत्यु के बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 88। 257 केस अभी भी हैं एक्टिव। 1661 मरीजों ने दी अब तक कोरोना को मात। दिल्ली रोड स्थित होटल कंट्री इन के कर्मचारियों ने आज होटल पर ताला लगाकर होटल के बाहर गेट पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कई महीने से वेतन नहीं दिया गया है और उनके साथ बहुत ही बदसलूकी की जा रही है, उनके साथ बहुत ही समस्याएं आ रही है, जिन समस्याओं को लेकर आज उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। मोहना भैया कौन है? मैन वो मेन लड़का हुआ है। अब उनका दीपक भाई 4-6 महीने से वेतन नहीं दे रहे। मेरी बात है, जब तुम मार्च में पूरा फाइनल करके दूंगा। सर मेरा नाम शिखर राणा, मैं यहाँ पे कॉमिक 3 हूँ किचन डिपार्टमेंट में। मामला सारा का सर ये है कि हमारी सैलरी नहीं आ रही पिछले 4 महीने से। जिस समय होटल चालू था उस समय भी सैलरी लेट आती थी। अभी होटल बंद चल रहा है, बिजनेस इनका ठप चल रहा है, तो भी ये लोग सैलरी नहीं दे रहे। सब लोग यहाँ पे परेशान है। सबकी सैलरी या तो 12,000 हो गया, 10,000 हो गया। यहाँ पे जिन लोग की 50-50 हज़ार है वो लोग तो अपने मजे ले रहे। जिनकी 10,000 सैलरी है वो 4 महीने कैसे काटेगा अपने? आज यहाँ तो कंट्री होटल है, इसमें लगभग 30-40 कर्मचारी है यहाँ, जिनकी 4-5 महीने से लगभग सैलरी मिली नहीं है। अभी जो इनके जीएम इन सभी वार्ता हो गई है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि 1 हफ्ते के अंदर सैलरी रिलीज करा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के छात्रों ने आज यूनिवर्सिटी गेट पर धरना देते हुए मांग की कि इस वर्ष सभी छात्रों छात्राओं की जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द किया जाए और सभी को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना महामारी के चलते छात्र छात्राओं का एग्जाम देना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि अगर किसी छात्र को कोरोना हो जाता है तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? तुम वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, तुम वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। थाना टीपी नगर क्षेत्र के लल्लापुरा के क्षेत्रवासियों ने आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व पार्षद के कार्यालय पर मोबाइल टावर लगाई जा रही है, जिससे सभी क्षेत्रवासियों को बहुत ही परेशानी होगी। वे वैसे ही मलिन बस्ती है, वहां पर वैसे ही बहुत सारी बीमारियों का सामना उन्हें करना पड़ता है और टावर लग जाने के कारण उसकी जो रेडिएंट निकलेंगी उससे सभी को बीमारी का खतरा भी बना रहेगा। हम नई बस्ती से आ रहे हैं और कैलाशपुर में बहुत लगा रहा है टावर हापुड़ वाली लाइन पर। हम उसको टावर नहीं लगने देंगे। क्यों नहीं लगने देंगे? क्योंकि हमारे भविष्य में बच्चों के लिए बहुत समस्या है। सारी बीमारी के लिए बच्चे भी अपंग होंगे, फिर छोटे बच्चे होंगे और बहुत सी लेडीज, किसी का शुगर है, किसी का हार्ट की परेशानी है, किसी को बहुत सारी परेशानी है, तो हम टावर नहीं लगने देंगे। कोई बीमार है वहाँ पर अभी? हाँ बीमार है, ये सारी 3-4 लेडीज अभी इनका शुगर फैल रहा। लॉकडाउन के समय पीरियड में कोरोना के चलते जब लॉकडाउन रहा तो सभी विद्यालय बंद रहे। तो आज उसी चीज को लेकर गोरक्षा सेवा समिति के सभी सदस्य कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। उन्होंने धरना दिया और कहा कि कोरोना काल की फीस छात्रों की माफ की जाए, क्योंकि सभी का जो रोजगार है वो ठप हो चुका है। नए सिरे से रोजगार को शुरू किया जा रहा है। तो उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया और कहा कि सभी स्कूलों की जो छात्रों की फीस है उसको माफ किया जाए। शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय। थोड़ा डिस्टेंस कर लेते हैं, बहुत कम। शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को जूते मारो
समाज गौ शिक्षा सेवा समिति की तरफ से हम लोग स्कूल के बच्चों की फीस माफ करवाने के लिए ज्ञापन देने आए हैं कि लोग बाग इतने परेशान हैं। यहाँ पे 6-7 महीने का 3-4 महीने का लॉकडाउन है, लोग बाग इतने परेशान हैं, उनके लोगों के पास काम धंधा कुछ नहीं है। वो लोगों की फीस और ये इन्होंने ऑनलाइन जो क्लासेस चलाई है उसमें बच्चे इतने परेशान हैं, वो क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे कहाँ से मोबाइल देखें और क्या से क्या करें। ये तो एक उन लोगों ने धंधा बना दिया है कि इस तरह से फीस और पता है रोज लोग क्या बोलते हैं SMS करके बोलते हैं कि आप लोग फीस जमा करिए। बस जब कुछ काम धंधा और रोजगार नहीं है तो कहाँ से फीस जमा करेंगे। तो कम से कम कुछ महीनों की तो फीस 1-2 महीनों की तो करें, वो कुछ तैयार नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस चला के बच्चों की आंखें खराब, उन्हें एक मोबाइल देना पड़ रहा है और मोबाइल में भी वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हमने आपको एक न्यूज दिखाई थी कि आनंद अस्पताल के मालिक ने आत्महत्या कर ली थी। जी हाँ, वो आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पहले उनकी एक बेटी ने आवाज उठाई थी, अब उनकी पत्नी और दूसरी बेटी ने भी आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि आत्महत्या का कारण जो उनके साथ जुड़े हुए शेयर धारक हैं और सुभारती के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिसको सिविल लाइन सीओ ने जानकारी दी कि उन 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ छानबीन भी चल रही है। ये कहना चाहती हूँ कि हमें न्याय दिलवाइए। पिछले 2 साल से मेरे पापा इतनी मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे कि उन्हें हार कर ये कदम उठाना पड़ा। ललित भारद्वाज, GS सेठी, राहुल दास, आकाश खन्ना, इन लोगों का रोज का इतना दबाव था उनके ऊपर कि आज हम इस कगार पे खड़े हैं कि हमारे साथ हमारे पिताजी नहीं रहे। उसके बाद भी आज 29 दिन हो गए और पुलिस प्रशासन ने आज अभी तक कोई FIR नहीं करी। मैं सिर्फ उनसे हाथ जोड़ के ये कहना चाहती हूँ कि चाहे वो FIR पहले करके और फिर बाद में उनके लिए जितने उनके पास साक्षी मिलते उनको हटा देते, कुछ करते, पर एटलीस्ट उन्हें FIR तो करनी चाहिए थी। क्या हमारा सच किसी को नहीं दिख रहा? हमारा दुख किसी को नहीं दिख रहा? या हम वाकई ही हार जाएं और हम ये सोच लें कि अब हमें कहीं न्याय नहीं मिलेगा? मैं योगी सरकार से, मोदी जी से ये अपील करना चाहती हूँ कि मेरे पापा को और हम बच्चों को न्याय दिलवाइए, जिससे कि उनका ये जाना तो बलिदान तो खराब ना हो। ये पिछले महीने में आनंद हॉस्पिटल है, इसके मालिक द्वारा जो है वो खाई गई थी सल्फास की गोलियां, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसमें आरोपित था कि इनके द्वारा आत्महत्या की गई है। उस पर जांच चल रही थी। उसी जांच के आधार पर कल थाना नौचंदी में एक अभियोग पंजीकृत हुआ है। उसमें 8 मुलजिम नामजद लिखाए गए हैं और तहरीर के आधार पर बना है और बाकी कुछ अज्ञात दिखाए गए हैं। तकरीबन कितने लोगों को चिन्हित किया गया है? कोई विशेष? 8 लोग उसमें नाम है, बाकी अज्ञात हैं। तो बाकी विवेचना के आधार पर आगे जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाया। सबसे पहले सभी कार्यकर्ताओं ने हवन किया, उसके बाद केक काटा गया और फिर लड्डू बांटकर सभी ने अपनी अपनी खुशियां जाहिर की। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। एक कार्यक्रम आयोजन किया गया, इसका कारण था कि आज ही के दिन 1960 में शिवसेना के पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे जी का जन्मदिवस हुआ। आज सभी शिव सैनिकों ने उनका 60वां जन्मदिवस मिलकर कार्यालय में बनाया है। इस अवसर पर हवन यज्ञ करके उनकी दीर्घायु की कामना। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।